मैं इतनी दूर से यात्रा में तरह तरह का कष्ट उठाकर यहां इसीलिए आया था कि तुम्हारे दर्शन करूं, किंतु तुम्हारे दर्शन मेरे भाग्य में न थे। तुम पहले ही महायात्रा पर चले गए। अलादीन की मां ने उसे उसी जगह बैठने को कहा तो वह बोला कि मैं अपने भाई की जगह कैसे बैठ सकता हूं। अलादीन की मां ने इस बारे में और आग्रह न किया और कहा, जहां जी चाहे बैठो। वह एक जगह बैठ गया और उसने बातचीत शुरू कर दी। उसने कहा, भाभी, तुम्हें आश्चर्य तो हो रहा होगा कि यह कौन है, लेकिन मैं तुम्हें सारी बात बताए देता हूं। मैं इसी नगर में पैदा हुआ था, किंतु 40 वर्ष पूर्व मैंने यह शहर छोड़ दिया। पहले मैं हिंदुस्तान गया, फिर फारस गया और इसके बाद मिस्र देश। इन महान देशों में कई वर्षों तक रहकर मैं अफ्रीका के बड़े देशों में जाकर रहा। वहां मैंने देखे कि बड़े अच्छे लोग रहते हैं, इसलिए मैं वहीं जाकर बस गया। इसके बावजूद मैं अपने जन्म स्थान को नहीं भूला। मुझे परिवार वालों और इष्ट मित्रों की बड़ी याद आती रही, विशेषतः अपने बड़े भाई की। मेरी सदैव आकांक्षा बनी रही कि जाकर उनसे मिलूं। इस बार मैंने अपना कारोबार घुमाश्तों के सुपुर्द कर दिया और लंबी यात्रा करके यहां आया तो यह कुसमाचार मिला कि वे परलोकवासी हो गए हैं। इससे मुझे इतना दुख हुआ जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। कितने दुख की बात है कि मैंने इतनी लंबी यात्रा के कष्ट उठाए और सब कुछ बेकार गया। खैर, मुझे अलादीन को देखकर तसल्ली हुई। यह मेरे प्रिय भाई की निशानी है, इसीलिए इसे पहली ही बार देखकर समझ लिया कि यह मेरे भतीजे के अलावा और कोई नहीं हो सकता। इसने तुम्हें यह भी बताया होगा कि इसके पिता की मृत्यु की बात सुनकर मुझे कितना रोना आया था। भगवान को धन्यवाद है कि मैंने उनके पुत्र को देखा जैसे उन्हीं को दूसरे रूप में देख लिया। यह बातें सुनकर अलादीन की मां का भी जी भर आया और वह अपने पति की याद में फूट फूट कर रोने लगी। अब जादूगर ने यह बातें छोड़ दी और अलादीन से पूछा, बेटा, तुम जीविका के लिए क्या करते हो? तुमने कौन सा धंधा अपनाया है और कौन सा हुनर सीखा है? अलादीन ने शर्माकर गर्दन झुका ली। उसकी मां ने कहा, यह बिल्कुल निकम्मा है। इसके पिता ने बहुत कोशिश की कि यह कुछ सीख जाए, लेकिन इसने कुछ न सीखा। इसने सारा समय खेल कूद ही में बर्बाद किया है। आपने भी इसे खेलते ही पाया होगा। आप इसे समझाएं कि कुछ ढंग की बात सीखे और किसी कारामद काम के सीखने में जी लगाए। इसे अच्छी तरह मालूम है कि इसका बाप कोई जायदाद नहीं छोड़ गया है। इसे यह भी मालूम है कि मैं दिन भर चरखा काटती हूं और किसी प्रकार रूखी सूखी का जुगाड़ करती हूं। कई बार मैंने झुंझलाकर चाहा कि इसे घर से निकाल बाहर करूं ताकि भूखों मरने लगे तो कुछ काम काज करे, लेकिन अपना ही पैदा किया हुआ बेटा होने की वजह से इसके साथ निर्दयता नहीं कर सकती। यह कहकर बुढ़िया फिर रोने लगी। जादूगर ने अलादीन से कहा, बेटा, क्या तुम्हारी मां ठीक कह रही है?